नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहात की। कल मैंने एक डिबेट अटेंड करी आफ्टर लॉट ऑफ टाइम। डिबेट वाज अटेंडेड बाय मी एट फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जेस बिकॉज मुझे लगा कि मुझे अपनी ओपिनियन इस मुद्दे के ऊपर देनी चाहिए। इस डिबेट के ऊपर चर्चा हो रही थी कि कैसे सचिन वाज को अरेस्ट किया गया है बाय NIA, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एट द बिहेस्ट ऑफ द केंद्रीय सरकार बिकॉज महाराष्ट्र सरकार को गिराना है। अब सचिन वाज इज द सेम पुलिस ऑफिसर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो अर्नब गोस्वामी के घर गए थे एंड वो स्कॉर्पियो कार, जिस स्कॉर्पियो कार में अर्नब गोस्वामी को ले जाया गया था, वही स्कॉर्पियो कार विद एक्सप्लोजिव्स वाज फाउंड आउटसाइड मुकेश अंबानीज हाउस। अब ऑब्वियसली सचिन वाज इज कनेक्टेड विद मुंबई पुलिस, तो मुंबई पुलिस कह रही है कि हमें बदनाम करने की साजिश करी जा रही है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में किया गया, क्योंकि CBI ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस को बहुत क्रिटिसिज्म सहन करना पड़ा, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी थॉट दैट मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर रही। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने FIR दर्ज करी थी अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड। तो यहां पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं मुंबई पुलिस को कि मुंबई पुलिस, आप ऑब्वियसली अपना कार्य करिए। अगर आप गलत नहीं है तो आपको इन्वेस्टिगेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सचिन वाज अगर इनोसेंट है तो उनकी इनोसेंस प्रूव होगी, मगर आप यहाँ पे इस तरह से NIA के पीछे चले गए सुशांत सिंह राजपूत का उदाहरण देते हुए। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI आई आफ्टर लॉट ऑफ मंथ्स। बहुत सारी एलिगेशंस हैं कि सबूत जो पॉइंट करते थे टूवर्ड्स मर्डर, वो सबूत मिटाए गए। दो आई ऑब्वियसली believe now that it was a suicide, but yes, I am not the final verdict, I am not the court, I am not the CBI. It is just my personal opinion based on actions of lot of other people who were accused in the so-called murder of Sushant Singh Rajput, who have obviously taken action, filed a defamation case and tried to prove to the public that they are innocent and there was no party, and ये जो पार्टी का चर्चा किया जा रहा था pertaining to Sushant Singh Rajput's death, that was a fake narrative. तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लेट्स बी थैंकफुल दैट NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, हैज कम इनटू द पिक्चर वेरी सून, जस्ट आफ्टर 15 days, एंड वी कैन सी ऑब्वियसली सम रिजल्ट्स हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। बिकॉज यहाँ पर देखो, मुकेश अंबानी हो, अदानी हो, BJP हो, शिवसेना हो, कोई भी हो, आई थिंक नोबडी इज अबव द लॉ। हम लोकतंत्र में रहते हैं और अगर किसी पुलिस अफसर ने गलत किया है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, जैसे हमारे देश के अंदर चोर को चोरी की सजा मिलती है। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। बिकॉज यहाँ पर मैं शिवसेना को इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सबको तो पता है कि मुझे SSR के फैंस ने कितना टारगेट किया, बिकॉज मैंने ऑब्वियसली ये कहा कि मैं अपनी ओपिनियन बदल रही हूं ऑन सुशांत सिंह राजपूत डेथ। तो इसी तरह से आपको समझना चाहिए, ना मैं आपकी कोई निजी दुश्मन हूं, ना कोई दुश्मनी रखती हूं, ना कोई BJP की पेड PR एक्टिविटी का एजेंडा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूं कि अगर आपका ऑफिसर सच्चा है देन यू शुड नॉट फियर एन इन्वेस्टिगेशन। अगर आपका ऑफिसर गलत है देन यू शुड योरसेल्फ कंडेम दैट ऑफिसर्स एक्शन। बिकॉज कंगना ने भी ट्वीट किया है कि सचिन वाज सस्पेंड था, शिवसेना के पावर में आने से उसको फिर से औहदा दिया गया। देयर इज लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड व्हाट मीट्स द आई, सो वी डोंट नो द ट्रुथ। बिकॉज देखिए, शिवसेना, आपने देखा कि कैसे अर्नब को 2 साल पुराने केस के सिलसिले में 8 दिन जेल में बिताना पड़ा। कंगना का ऑफिस तोड़ दिया गया बिकॉज अपेरेंटली इट वॉज अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन एज पर BMC's थॉट प्रोसेस, जबकि कोर्ट ने कुछ और बोला। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर आपने बहुत वियर्ड कमेंट्स किए हैं, जैसे लता मंगेशकर, विराट कोहली, इन्होंने बोला था कि कैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, और आप लोगों ने इन दिग्गज लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया था दैट दे आर अंडर द प्रेशर ऑफ BJP एंड दैट इज व्हाई दे आर ट्वीटिंग दीज ट्वीट्स। जबकि दूसरी ओर आप रिहाना को सपोर्ट कर रहे थे, एन इंटरनेशनल आउट ऑफ वर्क सिंगर, जो कह रही थी कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर बात करना चाहिए, और उसका कनेक्शन था दिलजीत दोसांझ के कोई सॉन्ग के साथ। तो यहाँ पर देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो होगी, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन करना सबका राइट है, हम लोकतंत्र में रहते हैं। सो यू शुड नॉट स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर विच हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय NIA। क्योंकि यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगी कि अर्नब की अगर केस को खोला, अर्नब का अगर केस 2 साल पुराना खोला जा सकता है, कंगना का घर तोड़ा जा सकता है, ऑफिस, तो आई थिंक सचिन वाज की इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। एंड BMC तो ऑब्वियसली अब अलग गेम खेल रही है। BMC हैज़ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट वन ऑफ दोज बिग बॉस विनर्स, जो आज की तारीख में
सुर्खियों में आई है क्योंकि वो कोई शूट पे गई थी एंड शी वॉज टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, गोबर को न्यूज़ में लाया जा रहा है बिकॉज गोबर को आई थिंक कोई टिकट ऑफर होने वाली है। कांग्रेस ऑफर करेगी या शिवसेना ऑफर करेगी तो समय बताएगा, मगर गोबर को एक टिकट ऑफर ज़रूर होने वाली है, मार्क माई वर्ड्स। एंड गोबर अपना एंट्री करे एंड ऑब्वियसली उसको न्यूज़ में लाया जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन जिन लोगों को मैंने टारगेट किया है, चाहे स्वरा हो, चाहे गोबर हो, चाहे जितने भी आड़े तिरछे लोग हो, उन सबको बॉलीवुड ने बड़ा बनाने का प्रयास किया है। जो बीजेपी एंटी थॉट प्रोसेस रखते हैं उन्होंने बड़ा बनाने का प्रयास किया है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे गोबर को भी बड़ा बनाने के लिए ये कोविड का एंगल शायद बीएमसी जोड़ रही है, बिकॉज बीएमसी अगर इतनी ही केयरफुल है अबाउट कोविड केसेस, देन महाराष्ट्र में केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्स्पिरेसी इन फाइलिंग एन एफआईआर अगेंस्ट गोबर खान। इट लुक्स एज इफ इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ट्राइंग टू ब्रिंग हर इन न्यूज़, बिकॉज बहुत सारे रियलिटी शोज भी आने वाले हैं। तो भैया हेल्प करो अपने सपोर्टर्स को काम दिलवाने के लिए, इसलिए उनको न्यूज़ में लेके आओ। जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया कि कैसे आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, ये सब लोग सुर्खियों में आने के लिए किस तरह से कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द सो कॉल्ड न्यूज़ दैट आर ब्रेकिंग आउट। तो मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं सुर्खियों में आने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को मर्डर कह के पुकारती हूँ। तो मैं भी ऑब्वियसली अपनी राय रख सकती हूँ ओवर लॉट ऑफ अदर पीपल जो सुर्खियों में आने के लिए क्या क्या करते हैं और उनको किस प्रकार से क्या क्या सपोर्ट मिलता है। ठीक है, बिकॉज तापसी को भी बहुत सारे लोगों ने बड़ा बना दिया काम दे दे के, बिकॉज तापसी को कंगना ने बी ग्रेड बोला। तो कंगना भी जिसको टारगेट करती है उसको बड़ा बना दिया जाता है, पायल भी जिसको टारगेट करती है उसको बड़ा बना दिया जाता है। बहुत आयरॉनिकल सिचुएशन है, मगर आंखों के सामने वाली सिचुएशन है, इसलिए देखकर इसके ऊपर अपना विचार देने का बहुत मन करता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि सचिन वाज की सच्चाई क्या है। तब तक के लिए पायल रोहतगी, कंगना रनावत को समझदारी से लोगों को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि हम जिन लोगों को टारगेट करते हैं उन लोगों को हमसे बड़ा बनाने का बहुत प्रयास किया जाता है। नमस्ते, जय हिंद।